अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सऊद बिन नासिर और हम मैदान में हैं और मेरा इस वीडियो को बनाने के 2 मकासद हैं। एक ये कि हमने चैरिटी इकट्ठी करनी है। एक इंसान है जिनको मैं काफ़ी अरसे से जानता हूँ। उनका जिनके घर में एक मोटर है और 2 पंखे हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा बिजली का बिल आ गया इदारे की तरफ से। तो मिन्नतें तरले करके एक गरीब आदमी इस मुल्क में सिर्फ मिन्नतें तरले कर सकता है। उन्होंने कंसेशन करवाई है, कोई 15-20 हज़ार उन्होंने कंसेशन दे दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने सूद दे के वो चुका दिया। तो हमने 50,000 रुपीज़ इकट्ठे करने हैं उनके लिए। 50 बंदे 1-1 हज़ार दे सकते हैं या 100 बंदे 500 दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम उनकी मदद कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि हम इकट्ठे कर लेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेगा। ये एक मेरा बड़ा इस पे स्ट्रॉन्ग फर्म बिलीव है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इस अगर आपने करनी हो किसी के थ्रू, किसी के लिए चैरिटी, तो मैदान के थ्रू कर सकते हैं हम। मैं एक अकाउंट बनाता हूँ जो सिर्फ चैरिटी बेस्ड होगा, जिसमें हम मिल के लोगों की मदद करेंगे। क्योंकि दूसरा मकसद पहले मकसद से रिलेटेड ही है। वो ये है कि जो मैं पॉडकास्ट अपनी देख रहा हूँ उसमें हम जो अपना गोल अचीव करें वो सिर्फ 10% है, हम 90% पीछे लैग कर रहे हैं। और जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में बताया कि यहाँ पे बड़ा हैवी किस्म का ब्रेन ड्रेन हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ तो है ही नहीं। अब ये एक प्लेटफॉर्म हमें मिला है अल्लाह की तरफ से। मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता आज है कल नहीं है, क्योंकि इस मुल्क में रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं। मतलब आप कुछ करने लगते हैं तो आपको एक ऐसा धचका मिलता है कि आप अगर एक कदम आगे लेते हैं तो 20 कदम पीछे गिर जाते हैं। तो जब तक हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये प्लेटफॉर्म है, हम उसे अवेल करते हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मेरे दोस्त हैं तभी आप इस पॉडकास्ट या इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। आप कोई भी हैं, आप आ सकते हैं। मेरे पिछले दिनों एक दोस्त से बात हो रही थी, वो कह रहा था यार मैं तो कुछ करता नहीं है, दिन मेरा कोई बिज़नेस नहीं है या मैं उस तरह जॉब वगैरह उस तरह नहीं कर रहा। तो मेरे मैं क्या बोलूँ? तो आपका कुछ करना या ना करना मैटर नहीं करता। आपका ओपिनियन है, आप इस सोसाइटी के पार्ट हैं। ठीक है, हमें ये बताया गया है कि हम अगर किसी सोसाइटी के पार्ट है तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है बचपन से ही। या हम देखते हैं कि एलीट जो है उसकी एक अलहदा बात होती है और जो मिडिल क्लास हमारे जैसे हैं उनकी एक अलहदा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो पिसते ही रहते हैं बेचारे। तो ठीक है, गवर्नमेंट लेवल पे हम कह तो सकते हैं, लेकिन हमें अपने एंड पे भी कुछ चीज़ें जो हमें ठीक करनी है। क्योंकि मसला सिर्फ कहते हैं ताली 2 हाथों से बचती है। तो हमें ये नहीं है कि हम सिर्फ गवर्नमेंट पर छोड़ दें, कुछ चीज़ें हमें ख़ुद भी करनी है। अब इस मुल्क में मसाइल तो हैं, सीधी बात है, अब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमने उसका हल ढूंढना है। जैसे अगर मैं कहने पे आऊँ कि किसी की 20 लाख की कमाई होती है, वो बैंक से निकाले, सिर्फ 5 से 10 सेकंड में उसके पैसे लूट सकते हैं। मतलब जो लूटने आए हैं वो तो ले गए पैसे, लेकिन जिसके लूटे गए हैं उसके 15 से 20 साल की कमाई थी। और तो, अगर मैं रियलिटी पे बात करूँ, उसको कभी भी उसके पैसे नहीं मिलेंगे। हम रोज़ सुनते हैं किसी का फ्रॉड हो गया, वो पैसे एक बार चले गए, रिकवर हो सकते हैं अगर हमारे इदारे ठीक हों। क्या मुश्किल है? तो पकड़ने पे आए तो हर चीज़ पकड़ी जा सकती है, लेकिन फिर ना हमने प्रोसेस चेंज वाला प्रोसेस तो उस पर टाइम लगता है। तो ये चीज़ें जो हमें करनी पड़ती हैं, सहनी पड़ेंगी थोड़ी सी। और जो यहाँ पे हैं आप और मैं, हमें मिल के करना पड़ेगा। हमें बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे छोटे छोटे। गवर्नमेंट के तो हम रिकमेंड करते रहेंगे, जो हमारी तरफ से हम अपने वॉइस से रेज़ करेंगे इंशाल्लाह मिल के। और उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी, जैसे मैं पहले ही ज़िक्र किया, बेबी स्टेप्स का, छोटे छोटे स्टेप्स हैं। तो अब मैं एक रेगुलर वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं अकेला भी होऊंगा और मेरे साथ गेस्ट भी होंगे। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि गेस्ट कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ करते हैं या नहीं करते। आप पूरा दिन घर में भी होते हैं, इट डज़ंट मैटर। आप यहाँ पे आएँ, आप अपना ओपिनियन दें। आप हो सकता है आपको ओपिनियन सुन के, आपकी बात सुन के, जो एक डिप्रेस इंसान है उसको मोटिवेशन मिले, वो भी आ जाए यहाँ पे। तो मकसद मेरा, अगर मेरा यहाँ पे होगा ना मकसद, तो मैं अगर कुछ ना भी करूँ, मेरा पीछे चलता रहेगा, इस कमरे का मैं यूटिलाइज़ ना भी करूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम दोनों को मिल के करना पड़ेगा, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी आई है। मैं समझता नहीं हूँ कि मैंने बनाई, ये अल्लाह की तरफ से होती है। अपॉर्चुनिटीज़ बन गई, मैं एक वसीला बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आपको आना पड़ेगा यहाँ पे। ख़ास तौर पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा लड़कियों से भी, क्योंकि आपका आना भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। आप अपना ओपिनियन रेज़ करें, आपका ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपको देख के 4 लड़कियाँ और आएँगी। इसी तरह लड़के हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ करते हैं, आप नहीं करते। मैं फिर कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है, आप आएँ। क्योंकि हमारा ये भी मसला है कि हमारे लिए किसी का कुछ करना यही होता है, हम कहीं भी चले जाते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन यही होता है कि भाई क्या कर रहे हो? अब अगर आपको कोई ये कह देगा कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ या मैं अपनी किसी हॉबी में बिज़ी हूँ, तो उनके लिए वो चीज़ मैटर नहीं करती। वो समझेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी को वेस्ट कर रहे हो या आप अपनी लाइफ में फ़ेल हो रहे हो। मसला है हमारे मुल्क में, क्योंकि सिर्फ
गवर्नमेंट लेवल से नहीं है, सोसाइटी में भी प्रॉब्लम है। आप अगर आपको ये कह दे कोई कि पहला क्वेश्चन तो ये पूछेंगे आपसे कि भाई आप क्या करते हो। आपने बोल दिया कि मैं अगर कोई मशीन बना रहा हूँ, तो उनका जो उस आगे कन्वर्सेशन करने का नज़रिया ना वही बदल जाएगा। जब आप बोलेंगे अच्छा मैं एक फ़लानी जगह पे जॉब करता हूँ, यहाँ करता हूँ, अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड, अगला सवाल शादी कब करें, ये एक पूरा एक सिनेरियो जो बनता रहेगा। तो खैर मेरा यही पॉइंट है, आप आएँ, मैं फिर रिक्वेस्ट करूँ आपसे, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप यहाँ पे आएँ, क्योंकि हमने ही अब बेबी स्टेप्स लेके जो हमारी सोसाइटी है इसको बदलना है। रेवोल्यूशन हमने ही लाना है। मर मुर के रेवोल्यूशन मेरे ख्याल से मरते रहेंगे लोग, एक मरेगा, दो मरेगा, तीन मरेगा, मरने वाले का जब एक बंदा मरता है तो पूरा ख़ानदान मरता है साथ, तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा अनफॉर्चुनेटली। रेवोल्यूशन कहेंगे, हर पॉलिटिकल पार्टी कहेगी ये एक रेवोल्यूशन है, चार बंदे मरेंगे, न्यूज़ चलेगी, हैशटैग्स चलेंगे, लेकिन उसके बाद उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। पिछले 10 साल देख लें कितने बंदे शहीद हुए हैं, पॉलिटिकल किसी की गाड़ी के नीचे आए, कोई गन शॉट्स में मरे हैं, लेकिन उसका उस जो पर्टिकुलर फैमिली उसको क्या फ़ायदा हुआ। मेरी दुआ है कि अभी रिसेंटली जो एक इंसान फौत हुए हैं, मैं मेरी दिल से दुआ है कि उनके बच्चे फ़ख्र से बताएं 10-20 साल बाद कि आज हम जो हैं वो अपने बाप की कुर्बानी की वजह से हैं। लेकिन कितने ऐसे बच्चे हैं जो कुछ नहीं कर सके, और अगर हम उसी पैटर्न पे देखें, हिस्ट्री को देखें, तो 2-3 महीने बाद हम इनको भी भूल जाएंगे, हमारी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाएंगे, क्योंकि हमारी अपनी ज़िंदगी में बड़े मसाइल हैं। तो ये थी मेरी छोटा सा रैंट। बाकी मैं कुछ बड़े दबे दबे अल्फाजों में काफ़ी चीज़ें बोलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर भी है, मैं डरता हूँ कि मैं कुछ ऐसा बोल दूँ और वो मेरे ऊपर आ जाए बात। तो दबे दबे लफ्ज़ों में मैं जो कहना चाह रहा था, जिन तक जा रही है बात, वो भी समझे, मैं भी जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझे। इदारों को भी सही होने की ज़रूरत है, हमें भी होने की ज़रूरत है। तो मैदान है, आओ मैदान में।